नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज काफी महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर अंदर की खबर आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या है पीएम मोदी का धाकड़ प्लान। और प्लान को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। क्योंकि ऐसे ही नहीं, अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उनके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हम किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद दिनेश शर्मा ने कहा कि जो नियम बनाने का, कानून बनाने का जो काम है वो पार्लियामेंट करेगा, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं। हालांकि दिनेश शर्मा और निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा तो कर लिया, पर उसके बाद क्या हुआ? नड्डा ने आदेश दिया, फिर भी नहीं रुक रहे हैं बीजेपी के नेता। निशिकांत दुबे ने उसके बाद फिर कई सारे बयान भी दे दिए। तो निशिकांत दुबे की जुबान फिसली या निकलवाया गया सच? और सबसे बड़ी बात, निशिकांत दुबे के बयान के सपोर्ट में फौरन खड़े हो गए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। तो क्या चल रहा है बीजेपी में? क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं पीएम मोदी? क्या बड़ी प्लानिंग में जुटे हैं अमित शाह? कॉलेजियम की जगह एनजेएसी की वापसी का क्या पूरा फॉर्मूला तय हो गया है? मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया, नीतियों में, नौकरशाही में, चुनावी व्यवस्था में। अब क्या बारी न्यायपालिका की है? तो आज इसी पर पूरी डिटेल्स आपको देंगे। तो चलिए शो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन दिनों जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद की लड़ाई चल रही है। आज एक ऐसा दौर आ गया है जहां एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अदालतें जनता की चुनी हुई संसद से ऊपर है? क्या अदालतें अब सीमाएं लांघ रही हैं? और जब इस तरह के सवाल बड़े बड़े नेता उठाने लगे तो सवाल और गंभीर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही थी। इस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उसके बाद 19 अप्रैल को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामले के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद इस देश का कानून बनाती है। क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है, वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उसके बाद फौरन दिनेश शर्मा ने कहा था कि लोगों में यह आशंका है कि जब डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने संविधान लिखा था तब विधायिकी और न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट रूप से तय किए गए थे। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता और राष्ट्रपति पहले ही इस पर अपनी सहमति दे चुके हैं। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। उसके बाद इन दोनों ही नेताओं के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। पर यहां समझने वाली बात क्या है वो जरा समझिए। यहां समझने वाली बात यह है कि जेपी नड्डा के बयान के बाद भी निशिकांत दुबे चुप नहीं बैठे, वो नहीं रुके। उसके बाद भी उनका कई सारा बयान सामने आया। बवाल बढ़ने के बीच ही निशिकांत दुबे ने यह भी कह दिया कि भारत का इतिहास और संस्कृति बहुत पुरानी है और किसी एक धर्म की जमीन नहीं रही। उन्होंने कुरैशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश को बांटने जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि भारत अब किसी और बंटवारे को स्वीकार नहीं करेगा। मतलब वो चुप नहीं हुए। और बार बार मैं आपको यही कह रही हूं कि यहाँ सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि जब ये बवाल इतना ज्यादा बड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल खड़े हुए, कई नेताओं के बयान आए, उसके बाद जब जेपी नड्डा सामने आए, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि निशिकांत दुबे को मना किया गया है कि वो इस तरह के बयान ना दे और पार्टी का कोई भी नेता लाइन से हटकर इस तरह के बयान नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट की वो आलोचना नहीं करेंगे, वो सम्मान करते हैं न्यायपालिका की। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद भी निशिकांत दुबे ने कई सारे बयान दे दिए, वो चुप नहीं बैठे। तो क्या
निशिकांत दुबे को हरी झंडी मिल गई है? ये सवाल काफी अहम है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि कई बार बीजेपी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं, किसी ताजा मुद्दे पे बयान देते हैं तो फौरन उन्हें तलब कर लिया जाता है, उन्हें दिल्ली बुला लिया जाता है। अब देखिए, कंगना रनावत का जिक्र करते हैं। कंगना रनावत ने तो कई सारे उटपटांग बयान दिए थे, उसको लेकर उन्हें तुरंत दिल्ली तलब किया गया था। जेपी नड्डा ने फटकार लगाई थी। और सिर्फ कंगना रनावत ही नहीं, बीजेपी के पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई भी बीजेपी का नेता कुछ भी ऊटपटांग बयान देता है तो उसे फटकार लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, निशिकांत दुबे को कोई कुछ नहीं कह रहा, बल्कि निशिकांत दुबे के समर्थन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता खड़े हो गए हैं। किसी पार्टी के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि उसका नेता ऐसा हो जो विपक्ष पर हमलावर हो और मौका आने पर पार्टी को बचाने में सबसे आगे भी हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक ऐसे ही नेता हैं जो अपनी पार्टी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उनकी मुखरता और विभिन्न मुद्दों पर अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए जाने जाते हैं। वो मुश्किल समय में पार्टी का ढाल बनते हैं तो विपक्ष को आड़े हाथ लेने का कोई मौका भी नहीं चूकते हैं। हालांकि कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में भी घिर जाते हैं, लेकिन इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा एमपी डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट याचिका दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गोड्डा झारखंड के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर क्रिमिनल कंटेम्प्ट याचिका को प्राथमिक स्तर पर स्वीकार कर उसे डायरी संख्या 21177/2025 के रूप में दर्ज कर लिया है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक मीडिया इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी तमाम टिप्पणियां की थी। इनमें ऐसी कई बातें थी जो कोर्ट के क्रियाकलापों के प्रति एकेडमिक टिप्पणी के रूप में देखी जा सकती है, किंतु इसके विपरीत कई टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण थी। इनमें सुप्रीम कोर्ट तथा मौजूदा चीफ जस्टिस को देश के सभी गृह युद्ध तथा धार्मिक युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने का आरोप शामिल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर निशिकांत दुबे के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की प्रार्थना की है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक वाकया हुआ है, वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम घटनाक्रम भी हुआ, जिसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल जब एक याचिकाकर्ता निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना केस की अनुमति लेने के लिए जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के पास गुहार लगाने पहुंचे, तब पीठ ने साफ तौर पर कह दिया कि केस करने के लिए उनको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब सबकी निगाहें फिलहाल अटॉर्नी जनरल पर टिकी हुई है कि वो क्या फैसला लेते हैं। साथ ही वकील अनस तनवीर और ब्रजेश सिंह ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b और अवमानना को लेकर 1975 में बने सुप्रीम कोर्ट रूल्स के नियम 3C का पालन करते हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि को पत्र लिखा है। ब्रजेश सिंह ने निशिकांत दुबे के अलावा पश्चिम बंगाल के बिजली विधायक अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ भी अवमानना केस की अनुमति मांगी है। तो क्या कहता है कानून? क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? उस पर भी थोड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय कानून के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में यह व्यवस्था है कि अगर अटॉर्नी जनरल अनुमति दे देते हैं तो निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जा सकता है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का है, तो कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि सजा मिल सकती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे कहते हैं कि अवमानना के मामले में 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। ये मान लिया जाए कि अटॉर्नी जनरल अनुमति दे देंगे और सुप्रीम कोर्ट अवमानना का मामला चलाएगा और सजा भी हो जाएगी, तो सुर्खियों के अलावा निशिकांत दुबे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होना जाना कुछ भी नहीं है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल परमिशन दे, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर सजा 2 साल या इससे ऊपर हुई तो सत्ता जाएगी, ये कानून कहता है। एडवोकेट दुबे कहते हैं कि अगर किन्हीं कारणों से सजा की अवधि को कुछ महीने से बढ़ाकर 2 साल तक हो जाती है
तो जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। इसमें बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अवमानना की सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ क्या क्या कानूनी हथियार इस्तेमाल होंगे और अदालत उन्हें कितनी तवज्जो देगी। लेकिन ये तो मैंने आपको कानून बताया कि कानून क्या कहता है, लेकिन अगर निशिकांत दुबे के मसले को लेकर देखें तो ये साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पल्ला झाड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई आपको केस दर्ज करना है तो आप अटॉर्नी जनरल के पास जाएं, और अटॉर्नी जनरल के पास शिकायत भी भेजी जा चुकी है। तो फिलहाल तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या वो हरी झंडे देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बस ये एक माहौल बनाया जा रहा है। निशिकांत दुबे की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो तेज तर्रार नेता है और विरोधी उनसे कांपते हैं। तो कहीं ना कहीं डर विपक्ष के मन में निशिकांत दुबे के नाम को लेकर ही है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है तो कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर आप गौर करें तो विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम निशिकांत दुबे को लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। छोटे मोटे नेता जरूर बयान दे रहे हैं, पार्टी का बयान आ रहा है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। हालांकि देखना होगा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, लेकिन एक बात तय मानिए, ये बस कुछ दिनों का खेल है, ड्रामा है। सुर्खियों में बने जरूर रहेंगे निशिकांत दुबे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब जाते जाते एक और आपको बड़ी खबर और डिटेल्स बताते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो अचानक से ये हुआ है कि पीएम मोदी ने तैयारी कर ली है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसे मिटाया जाएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जब से बयान दिया है तब से हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जरूर कोई मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। तो आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।